हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एमएस और आज के इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए कुछ हिंदी सेंटेंस लेते हैं और उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपका ये दो सेंटेंस रहा। पहला सेंटेंस है मोहन 5 बजे उठता है और दूसरा सेंटेंस है मोहन को बाजार भेजा जाता है। ये दोनों सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन बनाना है। वी हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो चलिए इंग्लिश इसका बनाते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, मोहन 5 बजे उठता है, दूसरा है मोहन को बाजार भेजा जाता है। देखा जाए तो दोनों वाक्य के अंत में ता है, तो ता है, ती है, ते है, ताहू, इस तरह का वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमने आपको बताया था कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट मेन तो V1 या V5 का प्रयोग करना है, और अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन है तो EJMR प्लस V3 का प्रयोग करना है। चलिए पहला सेंटेंस पर सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं। पहला सेंटेंस है मोहन 5 बजे उठता है, तो यहां उठने का काम कौन कर रहा है? मोहन। जो काम करे उसी को कर्ता बोलते हैं, अर्थात इस वाक्य में देखा जाए तो मोहन करता है, करने वाला है, सब्जेक्ट है, अंत में ता है और सब्जेक्ट मेन। जाहिर सी बात है V1 या V5 का प्रयोग यहां पर होगा। तो मोहन 5 बजे उठता है, उठना का अंग्रेजी क्या होता है? गेट अप ना। तो मोहन गेट्स अप। आप अच्छी तरह से जानते हैं ही, सी, इट सिंगल नाम, V5 लेता है, एस वाला वर्ब लेता है। तो मोहन 5 बजे उठता है, मोहन गेट्स अप एट 5 o'clock। तो मोहन गेट्स अप एट 5 o'clock, मोहन 5 बजे उठता है। चलिए दूसरा वाक्य पर हम लोग गौर करते हैं। दूसरा वाक्य है मोहन को बाजार भेजा जाता है। देखिए लास्ट में ता है। अब इधर देखिए, मोहन को बाजार भेजा जाता है, यहां पर भेजने का काम कौन कर रहा है? मोहन को बाजार भेजा जाता है, मतलब भेज कोई और रहा है। एनी प्रॉब्लम? तो इसमें भेजने वाला अर्थात करने वाला कर्ता नहीं है। या मोहन बात को फॉलो कर रहा है, बात को रिसीव कर रहा है, यह रिसीवर है। मोहन, इस वाक्य में मोहन ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया था ता है, ती है, ते है, ताहू, ऑब्जेक्ट मेन EJMR प्लस V3 होगा। इस वाक्य में EJMR प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो मोहन को बाजार भेजा जाता है, मोहन इज सेंट। देखिए SEND, सेंड मतलब भेजना, इसका V3 सेंट होता है। तो मोहन इज सेंट टू मार्केट। तो याद रहे मोहन इज सेंट टू मार्केट हो जाएगा इसका, मोहन को बाजार भेजा जाता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए फिर हम लोग दो सेंटेंस लेते हैं। ये रहा स्क्रीन पर। पहला सेंटेंस है राकेश स्कूल जा रहा है, दूसरा है राकेश को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर देखिए दोनों वाक्य के अंत में रहा है। हमने आपको बताया था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से अगर कोई भी वाक्य समाप्त हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। सब्जेक्ट मेन EJMR प्लस V4 होगा, ऑब्जेक्ट मेन EJMR बीइंग प्लस V3 होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। राकेश स्कूल जा रहा है, यहां जाने का काम कौन कर रहा है जी? राकेश काम करने वाला है, इसमें करता है इसमें। तो याद रहे पहला वाक्य में राकेश सब्जेक्ट है और लास्ट में रहा है, तो यहां EJMR प्लस V4 यूज होगा। तो राकेश स्कूल जा रहा है हो जाएगा राकेश इज गोइंग टू स्कूल। याद रहे राकेश इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। दूसरा वाक्य को देखिए, राकेश को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए राकेश को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, मतलब राकेश को पढ़ाने का काम कोई और कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? कोई और पढ़वा रहा है और ये पढ़ रहा है, रिसीवर है। यहां पर राकेश ऑब्जेक्ट है, याद रहे, क्योंकि पढ़ाने का काम कोई और कर रहा है, कर्ता कोई और है। तो दूसरा वाक्य में राकेश ऑब्जेक्ट है और अंत में रहा है, तो ये हो जाएगा EJMR बीइंग प्लस V3। याद रहे इसमें EJMR बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो राकेश को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है हो जाएगा राकेश इज बीइंग टाउट इन
प्राइवेट स्कूल। तो राकेश इज बीइंग टाउट इन प्राइवेट स्कूल। चलिए फिर हम लोग दो सेंटेंस लेते हैं, ये रहा आपका स्क्रीन में। पहला सेंटेंस है अजय बाजार गया है, दूसरा सेंटेंस है अजय को मछली खरीदने भेजा गया है। देखिए अजय बाजार गया है, अजय को मछली खरीदने भेजा गया है, दोनों वाक्य के अंत में या है। एनी प्रॉब्लम? हमने कहा था चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि इस तरह के वाक्यों में अगर सब्जेक्ट मेन है तो हैज या हैव प्लस V3 होगा, और अगर ऑब्जेक्ट मेन है हैज या हैव बिन प्लस V3 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मेन रहने पर बिन लग जाता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है अजय बाजार गया है, या है ना। तो अजय बाजार गया है, यहां बाजार जाने का काम कौन कर रहा? अजय। तो इस वाक्य में काम करने वाला है, करता है, सब्जेक्ट मेन है तो हैज या हैव प्लस V3 यूज होगा इसमें। अजय बाजार गया है तो अजय हैज गोन टू मार्केट, अजय हैज गोन टू मार्केट। दूसरा आप देखिए, अजय को मछली खरीदने भेजा गया है, मतलब भेज कोई और रहा है। अजय को मछली खरीदने भेजा गया है, इसका मतलब भेज कोई और रहा है। यहां पर अजय फॉलो कर रहा है, फॉलोवर है, ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। सेकेंड वाक्य में अजय ऑब्जेक्ट है, लास्ट में यह है। फिर से बातों को समझिए, अजय को मछली खरीदने भेजा गया है, अजय को मछली खरीदने भेजा गया है, इसका मतलब भेजा कोई और है, काम कोई और किया है, करता कोई और है, यहां अजय ऑब्जेक्ट है। एनी प्रॉब्लम? तो ऑब्जेक्ट मेन रहने पर हैज या हैव बिन प्लस V3 होता है। तो चलिए अजय को मछली खरीदने भेजा गया है हो जाएगा अजय हैज बिन सेंट, अजय हैज बिन सेंट टू बाय फिश। तो याद रहे अजय हैज बिन सेंट टू बाय फिश हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग दो वाक्य लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर आपका। पहला सेंटेंस है वह 1995 से नौकरी कर रहा है, और दूसरा है 1995 से उसे परेशान किया जा रहा है। देखा जाए तो दोनों वाक्य के अंत में रहा है और दोनों वाक्य में समय है। 1995 ये समय है, याद रहे। हमने आपको बताया था ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, या समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। ऐसे वाक्यों के लिए हमने बताया था सब्जेक्ट अगर मेन हो हैज या हैव बिन प्लस V4, ऑब्जेक्ट अगर मेन हो हैज या हैव बिन बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। चलिए पहला वाक्य को देखते हैं। वह 1995 से नौकरी कर रहा है, तो नौकरी करने का काम कौन कर रहा है जी? वह। जो काम करे वही करता। तो इस वाक्य में वह सब्जेक्ट है, लास्ट में रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, सब्जेक्ट मेन है, हैज या हैव बिन प्लस V4 होगा। ठीक है, तो वह 1995 से नौकरी कर रहा है हो जाएगा ही हैज बिन, क्या हो जाएगा? ही हैज बिन डूइंग अ जॉब, ही हैज बिन डूइंग अ जॉब सिंस 1995। वर्ष का नाम है, सिंस लेगा। तो ही हैज बिन डूइंग अ जॉब सिंस 1995। दूसरा वाक्य को देखते हैं। 1995 से उसे परेशान किया जा रहा है। देखिए 1995 से उसे परेशान किया जा रहा है, इसका मतलब कोई और कर रहा है परेशान। 1995 से उसे परेशान किया जा रहा है, मतलब परेशान कोई और कर रहा है, काम कोई और कर रहा है, करता कोई और है। यहां पर उसे जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मेन रहने पर हमने बताया था हैज या हैव बिन बीइंग प्लस V3 हो जाएगा।
तो 1995 से उसे परेशान किया जा रहा है। आपका हो जाएगा ही हैज बिन, क्या हो जाएगा, ही हैज बिन बीइंग डिस्टर्ब्ड सिंस 1995। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और वाक्य लेते हैं। चलिए एक वाक्य आपके स्क्रीन में है, वे लोग मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं। समझिए इसको, वे लोग मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। इस याद रहे प्रत्येक टेंस का दो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट मेन रहने पर कुछ और, ऑब्जेक्ट मेन रहने पर कुछ और। तो वे लोग मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम कौन कर रहा, वे लोग, सब्जेक्ट मेन है, लास्ट में ते हैं, V1 या V5 लगेगा। तो वे लोग मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं, इसका हो जाएगा दे टीच इन माई स्कूल, दे टीच इन माई स्कूल, वे लोग मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं। अगला वाक्य देखिए आपके स्क्रीन में है, वह पढ़ा रहा है। लास्ट में रहा है, हमने बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। सब्जेक्ट मेन इजेमार प्लस B4, ऑब्जेक्ट मेन इजेमार बीइंग प्लस B3। अब इस वाक्य को चेक कीजिए, वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा, वह सब्जेक्ट मेन है, रहा है इजेमार प्लस B4 होगा, तो वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस आपके स्क्रीन में है, वह सोमवार से पढ़ा रहा है। देखिए कुछ समय पहले मैंने इस तरह का वाक्य आपको बताया है, वह सोमवार से पढ़ा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अगर अकेले रहे, वाक्य में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है वो। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो वह सोमवार से पढ़ा रहा है, रहा है और सोमवार समय है, तो रहा है सोमवार समय, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गया, हैज या हैव बीन प्लस V4 होगा। तो वह सोमवार से पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग सिंस मंडे, दिन का नाम सिंस लेता है। चलिए अगला देखते हैं, वह कहानियां लिखता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। तो वह कहानियां लिखता रहा है, सब्जेक्ट मेन है, हैज या हैव बीन प्लस V4 होगा, तो ही हैज बीन राइटिंग स्टोरीज। अगला वाक्य देखते हैं, अगला देखिए, अगला वाक्य आपके स्क्रीन में है, रामू 10 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा है। लास्ट में रहा है, 10 वर्ष समय, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, समय, तो याद रहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। वैसे यहां पर देखिए, रामू 10 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा है, सीखने का काम कौन कर रहा, रामू, सब्जेक्ट मेन है, हैज या हैव बीन प्लस V4, तो रामू हैज बीन लर्निंग, रामू हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years। यहां 4 क्यों लगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, 10 ईयर। देखिए 10 वर्ष, 10 क्या है, संख्या, संख्या के साथ दिन महीना वर्ष लगा रहे तो 4 आता है। तो रामू हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years। एनी प्रॉब्लम। चलिए अगला सेंटेंस आपके स्क्रीन में है, चलिए 2 सेंटेंस आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला है वह कल आई है और दूसरा है मैं आज आया हूं। वह कल आई है, मैं आज आया हूं। हमने बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। अच्छे से समझिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं, है ना। इसके लिए हैज या हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि इस तरह के वाक्यों में फिनिश्ड टाइम अगर हो, मतलब ऐसा टाइम जो बीता हुआ समय में हो, पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा, V2 लेगा।
और अगर अनफिनिश्ड टाइम हो, ऐसा टाइम जो अभी बीता नहीं है, जैसे आज तो है ही ना, आज अभी बीता नहीं ना है, ये अनफिनिश्ड टाइम है, लेकिन कल बीत गया तो वो फिनिश्ड टाइम है। तो पास्ट में अगर टाइम होगा तो ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट में V2 यूज करेंगे, और अगर अनफिनिश्ड टाइम है, प्रेजेंट टाइम अगर है, तो इसको हम लोग इसी टेंस में बनाएंगे, हैज या हैव प्लस V3 का प्रयोग। जैसे वह कल आई, कल है ना आई, कल, इसमें फिनिश्ड टाइम है, बीता हुआ समय है, तो वह कल आई है ना। यहां पर आप नहीं बना सकते कि सी हैज कम यस्टरडे, गलत हो जाएगा सी केम यस्टरडे, वह कल आई, सी केम यस्टरडे। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा वाक्य चला जाता है। और वैसे भी याद रहे, जिस वाक्य में यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, समझ रहे हैं, तो जिस वाक्य में यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट है ना, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जिस भी वाक्य में आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, V2 लेता है। तो वह कल आई, सी केम यस्टरडे हो जाएगा, और मैं आज आया हूं, आज अभी बीता नहीं ना, ये अनफिनिश्ड टाइम है ना, तो इसी टेंस में बनेगा ये, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। मैं आज आया हूं तो आई हैव कम टुडे, आई हैव कम टुडे, मैं आज आया हूं। कोई दिक्कत? चलिए अगला सेंटेंस देखिए, वे लोग बाजार गए हैं। अगला सेंटेंस आपके स्क्रीन में है, वे लोग बाजार गए हैं। इसमें कोई समय है? वे लोग बाजार गए हैं, कोई समय लिखा हुआ नहीं है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। सब्जेक्ट में हैज या हैव प्लस V3, ऑब्जेक्ट में हैज या हैव बीन प्लस V3 होगा। तो वे लोग बाजार गए हैं, बाजार जाने का काम कौन किया? वे लोग सब्जेक्ट में है इसमें, है ना। लास्ट में ए है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। सब्जेक्ट में हैज या हैव प्लस V3। खाली स्ट्रक्चर सब आप लोग याद कर लीजिए, कोई भी सेंटेंस आपसे बनेगा तो वे लोग बाजार गए हैं, क्या हो जाएगा? दे हैव गॉन टू मार्केट, दे हैव गॉन टू मार्केट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने प्रेजेंट टेंस में प्रैक्टिस किया। आई थिंक कंप्लीट वीडियो को अगर अच्छे से आप देखे होंगे तो टोटल प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ये सभी में अच्छे से आपका पकड़ आ गया होगा। तो ये था प्रेजेंट टेंस में प्रैक्टिस। अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अगले क्लास में हम लोग पास्ट टेंस में प्रैक्टिस करेंगे, फिर फ्यूचर टेंस में प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का प्रैक्टिस सेशन जैसे ही हमारा समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर, है ना। स्पेशल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन से संबंधित। अभी बहुत स्पेशल टाइप का वाक्य बचा हुआ है, बहुत अच्छा सेंटेंस अभी बचा हुआ जिसका अंग्रेजी बनाना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, ये था प्रेजेंट में प्रैक्टिस, पास्ट में फिर पढ़ाऊंगा, फिर फ्यूचर में, उसके बाद फिर हम स्पेशल स्ट्रक्चर में आएंगे। रेगुलर क्लास कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आई होप अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा।